पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में। हम 9 दिन विशेष करके बच्चों के एग्जाम की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा विश्वास है प्रभु हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद, विवेक, बुद्धि, कृपा, शांति, प्रेम प्रदान कर रहा है और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। प्रभु हर एक बच्चे को मजबूत बना रहा है, उन्हें सांत्वना, शांति, शक्ति, बल से भर रहा है। जो बच्चे अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, प्रभु उन्हें बलवान, सामर्थ्यशाली, होशियार प्रभु बना रहा है और प्रभु ने उनके अंदर बीज बो दिया है। अब आप जानते हैं एक बीज बोते हैं तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद में वो पेड़ बनता है, उसके बाद में वो फल देता है। धीरे धीरे ऐसे नहीं कि आज बीज बोया कल फल देने लग गया, नहीं, समय लगता है लेकिन देता अवश्य है। पेड़ अवश्य बनता है अगर हम उसकी देख रेख करें। हमारा काम है इस 9 दिवसीय प्रार्थना के द्वारा कि हम सब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु अपना कार्य करेगा, अपना आशीष, अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक, अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी जानते होंगे कि जब हम एक बीज बोते हैं, ठीक है, तो बीज बोने के बाद में ऐसा नहीं है कि बीज बो दिया कल अपने आप पेड़ बन जाएगा, नहीं। मौसम बदलता, कभी गर्मी कभी सर्दी कुछ होती, तो हमें उस पेड़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसको टाइम पे खाद, पानी, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है ना। उसी प्रकार हमें भी अपने बच्चों का ध्यान रखना है। उन सबको पौष्टिक आहार यानी पौष्टिक चीज देनी है उनके लिए। उनके जीवन के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार जो है वो है वचन। और हम इस 9 दिन हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा पौष्टिक जो उनके जीवन में, उनके भविष्य में जो जरूरी है वो है प्रभु का वचन, वो हम दे रहे हैं। और प्रभु ने जो हमारे अंदर विश्वास का बीज बोया है, हम अपने बच्चों को वो विश्वास प्रदान कर रहे, बांट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे निवेदन प्रार्थना का 7वां दिन है। हम बीते 6 दिनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं है, लोग जो जुड़ रहे हैं उन सब के लिए धन्यवाद। जो लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, जो विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, सबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको और आपके बच्चों को बहुतायत में आशीष प्रदान करे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप आज पहली बार इस प्रार्थना में आए हैं, जुड़े हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जल्दी से शांति का राजा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक है, आप क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, फॉलो करें। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी पवित्र बाइबल खोलें और साथ में आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब को प्रार्थना में रखें। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना को शुरू करने से पहले हम प्रभु की उपस्थिति मांगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज की प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी लोग प्रार्थना से जुड़े हुए हैं प्रभु, सबों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। सबों की मनोकामनाएं, सबों की इच्छाएं आज यीशु मसीह आपके नाम से पूरी हो जाए। सभी बच्चों को विवेक, बुद्धि, ज्ञान, शांति, प्रेम प्रदान करना प्रभु, ताकि वो शांति के साथ प्रभु अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छे से एग्जाम देकर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़े प्रभु। उन सबों को संभालना प्रभु। और आज उन सभी बच्चों को याद करते हैं प्रभु जो पढ़ाई में कमज़ोर है प्रभु, जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। प्रभु आज उन सारे बच्चों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, जो
पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में रुचि नहीं है प्रभु, पढ़ाई से दूर रहते, पढ़ाई से भागते हैं, उन सभी बच्चों को याद करते हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप अपना दाहिना बड़ा हाथ उनकी ओर बढ़ाकर प्रभु उन्हें स्पर्श करके प्रभु उनका मन परिवर्तन कीजिए प्रभु। उन्हें पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बढ़े प्रभु, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट आए प्रभु, और प्रभु वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा नागरिक बने प्रभु, ताकि वो अपने भविष्य में जो योजना आपने निर्धारित कर रखी है उसमें आगे बढ़ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वाक्यांश 12। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वाक्यांश 12 कहता है, यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। आप माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे कोई भी हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप विश्वास रखिए। उसके बाद में अपने बच्चों को, अपने संतान को कहिए प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर श्रद्धा रखिए, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखता है तो वह उसे, कौन? प्रभु उन्हें उचित मार्ग दिखाता है। यदि कोई प्रभु पर पूर्ण भरोसा, विश्वास, श्रद्धा रखता है तो प्रभु उसकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करता है। आज आप, मैं, हम सब प्रभु के पास में आए, क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छे रिजल्ट के लिए, उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। यही चाहते, हर माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहता है, अच्छा चाहता है, और उसी के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम सबका कर्तव्य बनता है, सबसे पहले हमें पूर्ण रूप से प्रभु पर श्रद्धा रखना है, भरोसा रखना है कि मेरा प्रभु जो बताएगा, जो करेगा, जो समझाएगा वो सही है। सबसे पहले हमें ये विश्वास करना है, मेरा प्रभु मेरे जीवन को बदल देगा, मेरा जीवन प्रभु के हाथों में, मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में, मेरा सब कुछ प्रभु के हाथों में, मेरा परिवार प्रभु के हाथों में। प्रभु मेरे परिवार को संभालता है, प्रभु मेरी रोजी रोटी प्रदान करता है, प्रभु मेरी रोजी रोटी को ब्लेस करता है, प्रभु मेरे कामों को ब्लेस करता है, प्रभु मेरे घर को संभालता है, प्रभु मेरे बच्चों को संभालता है। जब हम इस तरीके से विश्वास प्रकट करते हैं, विश्वास की घोषणा करते हैं, उस परिवार को, उन घराने को प्रभु उचित यानी सही मार्ग, उनके लिए जो सही है वो मार्ग प्रदान करता है। आज हम सब स्तोत्र 25 वाक्यांश 12 के द्वारा हम सभी बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इन सारे बच्चों को प्रभु, इन सारे बच्चों को प्रभु आप सन्मार्ग की शिक्षा दे प्रभु, इन्हें उचित मार्ग दिखाइए प्रभु, इन्हें किस ओर बढ़ना है प्रभु। आज ये चाहे छोटी क्लास में, कल ये बड़ी क्लास में, कॉलेज में आएंगे, उसके बाद में डिग्रियां, अलग अलग चीज़ें करेंगे प्रभु। इन्हें उचित मार्ग दिखा प्रभु, इनके जीवन का उद्देश्य इन्हें बता प्रभु, इन्हें क्या करना है, कैसे करना है प्रभु। इनके अंदर यदि कोई किसी प्रकार की कमी है, त्रुटि है, तो प्रभु आज आपके नाम से दूर हो जाए और आपकी शक्ति, आपकी कृपा, आपकी इच्छा, आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक इनके जीवन में उतर आए प्रभु जी। प्रभु जी, इस वचन की शक्ति को इसी वक्त रिलीज करते, ये वचन की शक्ति इसी वक्त सबों के जीवन में जाकर कार्य करे प्रभु, और उनका जीवन बदल दे प्रभु। इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु आज हम ये घोषणा करते हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए प्रभु उचित मार्ग निकाल चुके प्रभु, आपका मार्ग हमारे लिए सही मार्ग है प्रभु। हम उस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु। आज से अपने आप को, अपने एग्जाम को, अपने भविष्य को, अपनी योजनाओं को, सब कुछ को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। अपनी दया, अपनी करुणा, अपना प्रेम हमारे ऊपर उंडेल दे प्रभु, हमें अपने मार्ग पर ले चल प्रभु। हम अपने एग्जाम को, अपने भविष्य को, अपनी सारी आवश्यकताओं को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते प्रभु। दया कर प्रभु। इसी वक्त प्रभु इस वचन को हम ग्रहण करते प्रभु, ये वचन इसी वक्त हमारे कानों में आए प्रभु, और कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करे और हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाए प्रभु। यदि हमारे अंदर विश्वास की कमी, भरोसे की कमी, श्रद्धा की कमी है, तो प्रभु यीशु इसी वक्त हमारे अंदर ये सारी चीज़ें
वृद्धि हो जाए प्रभु, आप भर दीजिए प्रभु। यदि हमारे अंदर कोई डर है प्रभु, तो उस डर को, भय को, चिंता को, निराशा को दूर करके अपनी आशा, अपनी शांति, अपनी शक्ति उंडेल दे प्रभु, और अच्छे से एग्ज़ाम दे सके उसके लिए प्रभु हमें कृपा कर आशीष दे प्रभु, ताकि हम जब पढ़ाई करें उस पढ़ाई में मन लगे प्रभु, हमारा मन भटके नहीं प्रभु, ध्यान ना भटके प्रभु, और जो भी पढ़े प्रभु वो हमें याद रहे। और एग्ज़ाम के समय प्रभु आप हमारा दाहिना हाथ पकड़कर प्रभु हमें एग्ज़ाम दिलाना प्रभु, आप हमारे हाथों को छूना प्रभु, हमारे, हम चाहे लेफ्ट हैंड हो, राइट हैंड हो, कोई से भी हाथ से हम लिखते हो या पैरों से लिखते हो, किसी भी तरीके से प्रभु आप सबों के साथ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके साथ बैठकर आपको याद दिलाएगा और आपके एग्ज़ाम को दिलाएगा, और आप अच्छे से, शांति से, सकुशलता के साथ अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और आप अच्छे से पास होंगे, और ईश्वर को धन्यवाद देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी से विश्वास करें, अभी से घोषणा करें कि मैं पास हूँ, प्रभु ने मुझे ऑलरेडी पास कर दिया है। यदि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं चिंतित नहीं होऊंगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास, भरोसा, श्रद्धा के साथ अपना पेपर दूंगा और मैं अच्छे से पास हो चुका हूँ। मैं ये घोषणा करता हूँ, मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा भविष्य सुनहरा भविष्य बन चुका है, क्योंकि प्रभु मुझे उचित मार्ग दिखाता है। मेरे जीवन का सीक्रेट यही है, मेरी उन्नति, तरक्की का सीक्रेट यही है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे मार्ग दिखाता है। मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ और प्रभु यीशु मुझे संभालता है। मेरे उन्नति, तरक्की, मेरे सीक्रेट जो भी है यीशु है, यीशु का वचन है, प्रार्थना है। मैं प्रार्थना की वजह से हर जगह ऊंचाइयां हासिल करता हूं। मैं प्रार्थना की वजह से, वचन की वजह से हर जगह उन्नति, तरक्की करता हूं। आज ये जो भी स्तर पर हूं, सब कुछ प्रभु की देन है। पिछले क्लास में जो नंबर मुझे मिले वो सब कुछ प्रभु की देन है। मैं टॉपर बना, मैं फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी आया, चाहे फेल हो गया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग जो फेल हो गए, निराश मत होना, निराश मत होना। प्रभु ने आपको एक और मौका दिया है। प्रभु नहीं चाहता कि आप फेल हो, प्रभु चाहता आप पास हो, इसलिए वो आपको उस फेल से निकाल कर पास कराना चाहता है। उसके लिए आप विश्वास करना, प्रार्थना करना और स्तोत्र 25:12 के द्वारा प्रार्थना करना। प्रभु आपको अवश्य संभालेगा, आपको उचित मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र 25:12 के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आज की प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रभु की आशीष मिले। जितने भी माता पिता अपने हाथों को उठाकर अपने बच्चों के सिर पर रखें और उन सबको यीशु मसीह नाज़री के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करे। उनकी पढ़ाई को, उनके जीवन को, उनके भविष्य के इसी वक्त बोले, मेरे बच्चों का भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है, मेरे बच्चों का जीवन प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। मेरे बच्चों को प्रभु उचित मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे जेब में चलते, मेरे बच्चे प्रभु के हाथों में है। मेरा परिवार प्रभु के हाथों में, मेरे परिवार में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। स्तोत्र 55:23 के द्वारा, स्तोत्र 23:1 के द्वारा मेरा घर प्रभु चलाता है। मेरे घर में आटा गूंदने वाले पात्र, अन्न जल को सबको प्रभु आशीष देता है। मेरे बच्चों को प्रभु आशीष देता है। मेरे बच्चों की सुरक्षा प्रभु के हाथों में। मेरे बच्चों को प्रभु पढ़ाता है। मेरे बच्चों को विवेक, सब कुछ प्रभु प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ प्रभु में बना हुआ है। हम प्रभु की उपासना करते, प्रभु की आराधना करते। हम सब प्रभु के नाम से, सभी माता पिता प्रभु के नाम से अपने बच्चों को आशीष दें। आपके मन में जो भी प्रार्थनाएं अपने बच्चों को लेकर आ रही है, आप वो प्रार्थना बोलें। आपके बच्चों को जो भी आवश्यकताएं हैं बोलिए, जो भी जरूरतें हैं। यदि किसी की बुद्धि कमजोर है, यदि कोई अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, मन नहीं लगता, आप बोलिए प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से, प्रभु मेरे बच्चों को मार्ग दिखाता है। मैं ब्लेस करता, मेरे बच्चे अच्छे से पास हो चुके हैं, उनका जीवन सफल हो चुका है, वो सेटल हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। उन्हें कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए। मेरे प्यारे माता पिता
उन्हें ब्लेस कीजिए, बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए। आपके हाथों में परमेश्वर ने वो आशीष, वो अभिषेक, वो अधिकार दे रखा है, वो ब्लेसिंग दे रखी है, अपने बच्चों को दीजिए। आप माता पिता को वो अधिकार मिला है, अपने संतानों को ब्लेसिंग दे। आपके द्वारा दी गई ब्लेसिंग आने वाले वंशजों को भी प्राप्त होगी। इसलिए आज से अपने बच्चों को ब्लेसिंग देना स्टार्ट करें और उनके जीवन से सारे पाप के बंधनों को तोड़े, सारी निराशा को, सारे मोबाइल के एडिक्शन को तोड़े, सारी चिंताओं के बंधनों को तोड़े, सारे क्रोध को, सारी ईर्ष्या को, सारी नाराजगी के बंधन को आज यीशु मसीह के नाम से खारिज करे, कैंसिल करे, डिलीट करे और यीशु की आशीष को उनके जीवन में प्रदान करे। हम यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस प्रार्थना को अवश्य अन्य लोगों के साथ में शेयर करना, ताकि अन्य लोग भी इस प्रार्थना में भाग ले सके और प्रभु की आशीष को ग्रहण कर सके। हम कल शाम 7 बजे मिलेंगे। आप अवश्य प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।